नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमसे जुड़िए। बीएड को सम्मिलित कराने में लगभग सफलता मिल चुकी है और उसके लिए प्रोफार्मा तैयार है। गजट बन रहा है और बहुत जल्दी ही इसकी उद्घोषणा सरकार द्वारा हो जाएगी। हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे और कई दिनों से लगने का ये नतीजा निकला। इसका लाभ अब हमारे अभ्यर्थियों को हो रहा है और मैं इस बात पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि बीएड जितनी जल्दी हो सके सम्मिलित हो। इस बात के लिए हमारी टीम ने बहुत लंबा प्रयास किया है और आज ये स्थिति बन रही है कि आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। हमने LT ग्रेड के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है और आज जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन LT ग्रेड में हमारे जो समस्त शिक्षा शास्त्र वाले हैं उनकी रुचि नहीं है। तो अगर वो आने वाले कुछ समय के अंदर जिस तरीके के सपोर्ट का उन्होंने वादा किया था उनका सपोर्ट नहीं होता है तो उनका साथ छोड़ना मेरी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी व्यवस्था होगी, क्योंकि देखिए कोई अपनों का साथ ऐसे यूँ तो नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपने जिस तरीके का लक्षण दिखा रहे हैं उनको ड्रॉप करना मेरी मजबूरी बन जाएगी। मित्रों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा तात्पर्य ये है कि बीएड का भला हो, इसके लिए हमने हमेशा अथक प्रयास किया है। हमारे प्रयास में कतिपय अगर छोटी मोटी कमी रह गई हो, छोटी छोटी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप जिम्मेदार हो। क्यों जिम्मेदार हो? आप में से कई लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है ना। बीएड की अकेले लड़ाई, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता दोस्तों। सहयोग करिए, चैनल के साथ में जुड़िए, चैनल के साथ लोगों को जोड़िए। आपकी लड़ाई लड़ाई जा रही, सफलता हमारी होगी, हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। बस ये है कि आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और आप में से कई ऐसे बंधुवर हैं जो आनाकानी करते हैं, तो आनाकानी करना बंद करिए। अगर आपको सीधे जुड़ना है तो जुड़िए, और नहीं जुड़ना है तो हमने किसी को बाध्य नहीं किया है, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी किस्मत आजमाइए ज़रा सा, है ना। मैं याचिका की बात कर रहा हूँ, मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स ले लेते हैं तो 100% सफलता की गारंटी है आपको, और अतिरिक्त कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का वादा मैं आपसे करता हूँ। रही बात ये कि देखिए, सब कुछ आपके हिसाब से तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और सिवाय हमारे प्रतियोगियों ने इंतज़ार करने के अलावा उन्हें कुछ मिला नहीं। हमारे जो विद्यार्थी आज परीक्षा देने जा रहे हैं, हम हाई स्कूल इंटर की, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि धैर्य बना करके रखें बना, और पेपर दें तो पूरे प्रश्नों को करें। ध्यान दें कि कहीं बैच के द्वारा पकड़े न जाएं और इस प्रकार के कार्य न करें जिससे कि नकल सामग्री इत्यादि लेकर के ना जाएं। इस बात की ज़रा सा ध्यान रखें, अन्यथा उसका दंड आप ही भुगतोगे। क्योंकि देखिए, हमारा क्या काम है, हम लोग आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। अच्छा, एक शिक्षक भर्ती जो आप लोगों की एडेड जूनियर फंसी हुई है, उस पर कोर्ट ने भी कह दिया कि अब इस भर्ती को आप कराइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इन लोगों ने उस भर्ती को इतना भरता बना दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कि उसको दाल के साथ में खाएं कि सब्जी के साथ में खाएं कि ऐसे ही खा लें कि चावल के साथ में खाएं। किसी प्रकार का कोई समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों ने जो क्राइटेरिया ही तय किया था वो ही इतना बेकार तरीके से तय किया था कि उसको समझ में नहीं। अब जैसे कि देखिए, एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 1500 समथिंग पद हैं, तो 1500 पद जो क्या कहते हैं जूनियर के पड़े हैं, उनमें लगभग 2000 के ऊपर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 150 में 150 किया है। इतने बड़े ज्ञानी कहाँ से मिले? जाहिर सी बात है कि जैसे हर एक पेपर में नहीं हरकत हो रही, उसी प्रकार की हरकत उसमें भी हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग ये है कि शासन कभी भी पेपर को रद्द नहीं कर रहा है। शासन किसी प्रकार से पेपर को वापस नहीं ले रहा है। शासन ने जो पेपर करा दिया, अब चाहे जैसे जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं,
पेपर रद्द हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो सिपाही का पेपर रद्द होगा और ना ही आरओ का पेपर रद्द होगा। किसी भी प्रकार से जो लोग नकल करते पकड़े गए उनको निकाल दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, उन पर बैन लगा दिया जाएगा, उन पर किसी ना। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि पेपर रद्द हो जाएगा तो ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं। रिजल्ट की तैयारी हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई दोबारा पेपर नहीं होगा। शासन बहुत ही कड़क है इस अंदाज में, पेपर रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो लोग इस गफलत में, इस गलतफहमी को पाले हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने जान से। हमारे सूत्रों ने बात किया था तो साफ तौर पे कहना था कि जांच हो रही है, महज औपचारिकता है, जांच बैठाना औपचारिकता है। इनको रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी बोली जाएगी कि संदिग्ध अवस्था, अब यही देखिएगा संदिग्ध अवस्था थी लेकिन जांच पड़ताल पाया गया। तो पेपर को कोई टच भी नहीं करने पाया था परीक्षा के पहले। एक पोस्ट हमने पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, तो उत्तर उसमें लिखा था कि जहाँ परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इन सब पे नियंत्रण शासन को लगाना चाहिए, शासन नहीं लगा पा रहा है, ये शासन की नाकामी है। देखिए, गवर्नमेंट का सपोर्टिव होने का इसका मतलब ये नहीं होता गवर्नमेंट की गलतियों पर हम ना मुद्दा उठाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, एक आम अभ्यर्थी के साथ में अगर अन्याय होता है ना, तो ये ना तो पसंद किया जा सकता है और न ही इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, आम अभ्यर्थी कितने परिश्रम से कमरे का किराया दे करके वो रुक करके पढ़ाई कर रहा है, कमरा लेकर के 5-5 साल। यार कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हो, है ना। किसी प्रकार कम से कम थोड़ी मानवता तो बनाए रखो। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी का 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं, 24 आ गए, अभी तक पेपर नहीं हुआ, इंतज़ार कर रहे हैं। 3 साल से आराम से यहाँ पे बस दाल चावल पका रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, है ना। और माँ बाप को ये कह रहे हैं हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में किसकी तैयारी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए जिसका जो स्कोप होता है, अब जैसे कोई हिंदी या संस्कृत पढ़ा रहा हो, है ना, मैं इसी का टीचर हूँ तो बता रहा हूँ, और कह दिया जाए भैया इससे सिविल की तैयारी करो, और उसने तैयारी लगभग हमेशा की है किस चीज़ की, उसने हिंदी संस्कृत की तैयारी की है। पता चला कि वो सिविल में घुसेगा तो सिविल का इतना दायरा बढ़ चुका है कि उसमें उसको समझ ही नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि आयु सीमा के लास्ट मुद्दे पर वो खड़ा हुआ है, लास्ट स्टेज पे खड़ा हुआ है। 40 साल का हुआ, उसके पूरे ज़िंदगी पे, पूरे करियर पे बट्टा लग जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप वैकेंसी हर साल दीजिए, माना कि आपका नया आयोग बन रहा है, उसके बाद आप वैकेंसी हर साल देंगे, लेकिन आम अभ्यर्थी क्या आपसे आपकी इस बात पर कब तक वेट करे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बहुत लोगों ने इंतज़ार करना ही छोड़ दिया है। एलटी का विज्ञापन 5 साल से आ रहा है, अभी तक आता ही रह गया। 2018 की वैकेंसी हुई, उसके बाद से जितने निकम्मे अधिकारी हैं जिनको योग्यता निर्धारित करने के लिए दिया गया है, किसी 1-2 विषय में योग्यता निर्धारित करने की बात है। अरे यार, तुम योग्यता निर्धारित करते रहना, जिनमें योग्यता निर्धारित है उनका तो वैकेंसी दे दो, है ना। 1-2 की वैकेंसी के चलते, 1-2 विषयों की वैकेंसी के चलते तुमने सारा विज्ञापन रोक रखा है, सारे पदों का विज्ञापन रोक रखा है। क्या अनर्थ है ये अनर्थ है, ठीक है। और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना मैं तो गलत नहीं मानता हूँ सीधे तौर पे। उस पर चाहे FIR हो, चाहे जो हो, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, ठीक है। गलत को गलत ना कहना भी एक तरीके से गलती का सपोर्ट करना है, ठीक है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया हम मेरिट पे करेंगे। कौन मेरिट पे करेंगे? हाई स्कूल इंटर में आज कितनी शुचिता से पेपर हो रहे हैं, कैसे परसेंटेज उठ रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है, वो सबके सामने है मेरे भाई। तो रही बात ये कि देखिए, कम से कम एक राहत की बात तो ज़रूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नया आयोग अब जैसे ही गठित हो जाएगा, कम से कम आपको हर साल वैकेंसी मिलेगी। ये सराहनीय कार्य रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी भाजपा की सरकार ने बनाया था और नया आयोग भी भाजपा की सरकार बना रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि रेगुलर आप लोग
हमारे यहाँ से नोट्स ले रहे हैं, चाहे बीपीएससी का हो, आप वहाँ के नोट्स ले रहे हैं, विभिन्न राज्यों की टीजीटी पीजीटी के आ रहे हैं, नेट नहीं आपका क्वालिफाई हो रहा है, वहाँ से हमसे नोट्स ले रहे हैं। और जो लोगों का सीटीईटी क्लियर हुआ है उन्होंने धन्यवाद दिया कि सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आपके नोट्स का। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे नोट्स को लेना, और अगर हमारे यहाँ आप संदर्भित याचिका में याची बनना चाहते हैं, 2016-2021 में इतने पद हैं, आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप बन सकते हैं। 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित हमें दीजिए, नाम से दीजिए, जिससे कि हम आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकें। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। हम तो अपना कर्तव्य कर देते हैं दोस्तों, अब आपका भी धर्म बनता है कि आप अपना कर्तव्य करें। ठीक है, कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, एक बात और दोस्तों कि मनोबल ना छोटा कीजिए आपके अभियान को, है ना। रही बात ये कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ, तर्कों के आधार पर बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ जो चल रहा है सोशल मीडिया में ना दोस्तों, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ। रही बात ये कि मैं ये तो नहीं कह रहा, मैंने यही कहा पेपर नहीं आउट पे रद्द नहीं होगा, ये सच है। देख लीजिएगा, यही रिपोर्ट आएगी, एसटीएफ भी यही रिपोर्ट देगी और सारी चीज़ें साफ तौर पे साफ बोल देगी कि पेपर आउट नहीं हुआ है। आप लोग स्पष्टता देख लीजिएगा, पेपर हाथ में लेकर के आप दिखा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। आप सौंपते रहिए जानकारी, कोर्ट भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। जो लोग टीजीटी पीजीटी की आपत्ति दाखिल करने पर पैसा ले रहे हैं, फीस वापसी के लिए 72,825 के लिए सभी ज़िलों से आवेदन करवाया और 3-3,500 4,000 गल गया। रात में 12 बजे 1-1 बजे तक जा कर के पैसा वापसी के लिए लाइन में लगे, मिला क्या किसी को? किसी को नहीं मिला। काउंसलिंग पे नौटंकी है, काउंसलिंग पे 12,091 के लिए काउंसलिंग का ऑर्डर हुआ, किया क्या? नहीं किया ना। तो जब देखा जाए तो किसी प्रकार से कोई सपोर्ट मिल रहा है, नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रकार की अगर तैयारी करनी है तो 120 प्लस करिए, तभी जाकर सक्सेस होगी। इस बार गणित वगैरह की मेरिट देखिएगा, गणित वगैरह की मेरिट 120, 121, 22 के नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि पद कम हैं। और जाहिर सी बात है 4,000 के ऊपर पद हैं, मात्र 4,139 पद में क्या हो जाएगा, ये मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों, आप 2016-2021 की में हमारे याची बनिए। और अगर आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ते हैं तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको सफलता 100% मिलनी तय है। अब ये है कि आपको तय करना है कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं, है ना। फेंकना हमारा काम नहीं है, फेंकने वाला काम मैं नहीं करता हूँ, है ना। मेरा सीधा सा सिद्धांत है। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आती है तो आप जुड़िए हमसे, और नहीं समझ में आती है तो आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है, कोई बाध्य नहीं कर रहा है। और जो ज्योतिष शास्त्र वाला वीडियो उसको स्किप ना करिएगा। जाहिर सी बात है कि आपको हमने उसमें आप लोगों का कई दिनों से विशेष डिमांड थी, तिलों का क्या महत्व होता है, शरीर पे बड़े तिल हैं, बताइए थोड़ा सा। तो ज्योतिष शास्त्रियों से बातचीत करके उनसे पूरा निष्कर्ष निकलवा के आप लोगों को निचोड़ दिया गया है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ में आएगी वीडियो, तो इंतज़ार करिए, उसको भी अपलोड किया जाएगा। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताएं। जो हमारे बोर्ड के विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं, एक बार फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर पूरा दीजिएगा, पेपर पूरा कीजिएगा। और जाहिर सी बात है कि आप जो OMR सीट हाई स्कूल वाले भरेंगे, बहुत सावधानी से भरिएगा, किसी प्रकार कोई लापरवाही न करिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर आपका है। अगर अपने फ्यूचर पे आप नहीं फोकस करोगे तो कौन करेगा। झारखंड में भी बम्पर भर्ती आने वाली है, जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों के लिए ठीक ठाक स्थिति बनने जा रही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। और फिर मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो धैर्य रखने का आपको सीधा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका धैर्य आपकी पूंजी है दोस्तों, और जाहिर सी बात है कि अपनी इस पूंजी को सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, और एक बात और कि जिन्हें याची बनना है वो अविलंब बन जाएं, समय कम है। जितनी जल्दी आप बन जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ साथ हियरिंग शुल्क जो लोग नहीं जमा किए हैं वे लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें, अति उत्तम रहेगा जल्दी से जल्दी। क्योंकि आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं 28-29 तारीख करना, तो ये आप गलत फहमी में हैं। जाहिर सी बात है कि समय कम है, इसलिए इसका सदुपयोग आप लोग कर लीजिए।
और जो इच्छुक नहीं है उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाउंड नहीं है। हमने आप लोगों को बता दिया है कि इस बार फाइनल होगा। और सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जमा कर रहे हैं उन्हें बाहर कराने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, सीधे तौर पे, है ना। बहानेबाजी सुनते सुनते थक गए हैं, इसलिए अब हमें अपने स्तर से कार्य करना है। हमारे साथ में आप जुड़िए और अधिक से लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरने का कार्य में हमारे चैनल द्वारा किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।